चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। अंगूरी, अंगूरी, वो कल हमने तिजोरी में 3 लाख रुपए रखे थे, अभी को तो 50,000 रुपए कम है। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं भाई। अरे अंगूरी, हम क्या बोल रहे हैं? चाय पियेंगे का? अरे चाय भाई छोड़ो, ये बताओ कि 50,000 रुपए कम काहे हुए? वो फ्रिज में से दूध निकाल दीजिए ना, आपके लिए चाय बनाते हैं। अरे छोड़ो दूध चाय भाई, ये बताओ कि 50,000 रुपए गए तो गए कहाँ? अरे अंगूरी, अरे भाई हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कि 50,000 रुपए गए कहाँ? अरे कुछ तो बोलो। ओ कहा है ना लट्टू के भैया, हमको भी याद आया। ओ है ना भूरी हमारी बहन, ओके पति को ना कछु 50,000 रुपए धंधे में कम पड़ गए थे, तो हम उनको उधार दे दिए। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, हाँ वो ना पैसे लौटा देगी। अच्छा, मतलब तुम्हारी बहन को तुमने 50,000 रुपए उधार दे दिया और हमें बताया तक नहीं? उन्हें बताने का है, हम सोचे कि हफ्ते 2 हफ्ते में लौटा ही देगी, तो हम वहाँ वापस रख देंगे। हाँ? ऐसा है, ये जो तुम्हारे खानदान वाले हैं ना, ये सिर्फ दिखने में ही अमीर लगते हैं, लेकिन सच बात ये है कि चाहे तुम्हारे डैडू हो या तुम्हारा वो आवारा भाई पुत्तन हो, सबके सब जो है ना वो ठन ठन गोपाल हैं, फक्कड़ हैं। ऐसा काहे बोलते हैं? हमारे डैडू के पास क्या पास? खटारा स्कूटर है और खोपड़िया पर जो चिपका हुआ हेलमेट है। और सच बात यह है कि अमीरी के मामले में तुम्हारे खानदान में से कोई भी हमारे पास तक नहीं फटकता। हम आपको बोल रहे हैं, हमारे डैडू और पुत्तन भैया के बारे में आप ऐसे ना ही बोल सकते हैं। क्या गलत बात बोल रहे हैं? सच बात ही तो बोल रहे हैं। कहाँ सच बोल रहे हैं? अब हमको बताइएगा, डैडू आज तक आपके आगे हाथ फैलाए हैं जो आप इस तरह का बात बोल रहे हैं? तुम्हारे डैडू हाथ नहीं फैलाए हैं, लेकिन तुम्हारा वो आवारा गर्द भाई पुत्तन जब भी कानपुर आता है ना, हमारे पैसों पे ऐश करता है कि अमीर जीजा है, चलो लूट लो। और तुम्हारी वो बहन भूरी जब देखो तब पैसे मांगती रहती है। और सच बात तो यही है कि तुम्हारे पूरे खानदान में केवल और केवल हम अमीर हैं। वैसे काहे घूर रही हो? कहा है कि आप अपने डैडू का, पुत्तन भैया का और अपनी बहन का इंसुलिन कर रहे हैं। इंसुलिन? अरे इंसुलिन तो घुसेड़ देंगे उनके शरीर में, इंसल्ट होता है। सही पकड़े हैं आप। हमको बताइए, हमारी बहन भूरी को अगर कोनो जरूरत पड़ गया और हम उनका मदद कर दिए तो हमें बुरा का है? इतना बड़ा अंपायर खड़ा किए हैं हम, समझी? अगर तुम्हारे खानदान वालों की मदद करते रहे तो हम क्या घुइयां खाएंगे? तो क्या इन पैसों पर हमरा कोई भी हक नहीं है? हक है, लेकिन खर्च ना करने की हद तक, दान ना देने की हद तक। दिया अम्मा जी। देखिए ना, देखिए हमको कहाँ बोले। वो कहा है ना, हमारे पास भूरी का कान आया ना, उसके पति को बहुत बहुत जरूरत था। तो हम उसका मदद कर दिए। नहीं हमारी बच्ची ना, चुप हो जाओ मेरी बिटिया, मेरे कलेजी के टुकड़े। पाए लागू अम्मा। अरे भाई है? हम पूछते हैं कहाँ अमीरी का रौब झाड़ रहा था हमारी बहुरिया पे? अम्मा तुम्हारी बहुरिया को जो है दूसरों की मदद करने का भूत सवार हो रखा है। तो कहाँ बुरा करती है? अरे अम्मा हम पैसा कमाते हैं, हमें पैसे की कीमत का पता है। पैसा खर्च करना आसान होता है, कमाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा देखो, ये जो कारोबार है ना, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पिताजी पंडित राम मतलब तुम्हारे पिताजी जुम्मन लाल ने खड़ा किया है, समझे? और जो कच्चा बनियान का बिजनेस है ना, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। तुमने आके कोनो लाल नहीं लटकाए हैं, समझे? अरे अम्मा लेकिन। चुप! और मेरी बात कान खोल के सुन।
ये जो घर है, ये जो कारोबार है ना, इमें जितना तुम्हारा हक है ना, उससे डबल हमारी बहुरिया का हक है। वो चाहे सब लुटा दे, तो होता कौन है डांटने वाला? अरे अम्मा, हमारा मतलब ई नहीं था, हमारा मतलब ई था। और क्या बोल रहा था रे तू, हैं? कि एक एक पाई जोड़ के हमने अंपायर खड़ा किया है। तो हम तुमको बता दे बिटवा कि तुम जो है अपने मुंह में सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हो। 8वीं में 3 बार फेल, 9वीं में 4 बार फेल। हैं? तू बताएगा क्या होता है बिजनेस? हैं? ऐसी बात नहीं है अम्मा, हमने भी बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया है। अच्छा, तब बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, तब बन के दिखा हमको। हम एक तो काम करते हैं कि तुमको जो है अपने घर और जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अवश्य अवश्य, आपको भी पत्तल मिलेगा। वैसे भी भाई साहब, आप जैसे गरीब भूखे भिखारियों के लिए ही ये लंगर चलता है। खाइए खाइए, जी भर के खाइए। हाँ, देखिए देखिए अनीता जी, अब लड्डू के भैया और बरबूती जी कैसे भिखारियों जैसे और लंगर में बैठकर खाना खा रहे हैं। ये अंगूरी जी, लंगर में खाना खाना तो अच्छी बात है ना, बड़े बड़े लोग खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है लंगर का खाना। बचपन में तो मैं भी बहुत खाती थी। बात बताएं, अब बचपन में तो हम भी बहुत खाए लंगर का खाना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम जब स्कूल में थे ना, तो मेरे स्कूल के बगल में एक तरफ गुरुद्वारा था और दूसरी तरफ मंदिर, और हम स्टूडेंट्स तो कई बार टिफिन ही नहीं लाते थे। कभी गुरुद्वारा में लंगर खाते थे और कभी मंदिर का भंडारा। तो आप भी हैं यहाँ? और आप भी हैं यहाँ? हम तो अक्सर यहाँ आते हैं, क्या है कि यहाँ के लंगर का भोजन हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरा भी ऐसी है, मुझे भी लंगर में खाना अच्छा लगता है। एंजॉय ईटिंग इन लंगर्स। तो वैसे आपको देखकर लगता भी आप लंगरों में पले बड़े हैं। और आपको देख के लगता है कि आप बहुत बड़े लंगरबाज हैं। हमको ना लंगर का और ऐसे भंडारे का खाना ना बहुत ही टेस्टी लगता है। जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बड़ा टेस्टी होता है लंगर का खाना। चलेगा, चल के खा लेगा। अरे नहीं नहीं, देखिए ना वो दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। रायता डाल दूं? डालिए डालिए। जी जी, यहाँ भी डालिए। डाल रहा हूं बे। ये लीजिए। हाँ, वो देखिए, वो भिखारी कैसे लड्डू के भैया का हाथ चाट रहा है। आप दोनों को देख करके लगता है कि आप लोग जन्म जन्मांतर के भूखे हैं। खाइए 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 आराम से। हमें सब पता है। क्या पता है? यही कि भाभी जी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। ये सच है कि मेरा अन्नू का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसने लतिया के घर से बाहर निकाल दिया आपको। रतिया के नहीं निकाला है, फिजिकली उसने लात मार के नहीं निकाला है, बट शी सेड गेट आउट एंड आई गॉट आउट। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो हमें भी अंगूरी और अम्मा ने घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया। That's it, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। या ये क्या बकवास कर रहे हैं आप बड़ा हंसते थे ना जब अन्नू मुझे घर से बाहर निकालती थी। अब आपको घर से बाहर निकाला है, आपको मालूम पड़ेगा, आप महसूस करेंगे उस पेन को, उसको फील करेंगे आप। हलवा भाई साहब? हाँ, right, right. यहाँ भी दीजिए। डाल रहा हूं बे। ये खाइए भाई साहब।
भैया जो ये आज का लंगर है किस सेठ जी ने करवाया है? सेठ अनुराग शर्मा और उनकी धर्म पत्नी मीनल शर्मा। ये देखिए आ ही गए वो लोग। चलो चलो चलो। रहने दो, अपना मुंह मत छुपाओ। हेलो मीनल, हाउ यू डूइंग? दिस इज नाइस एम्बियंस, नो? मुझे सब पता है, तुम दोनों की बीवियों ने ना तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन डोंट वरी, मैं और अनुराग ना गरीब भूखे भिखारियों के लिए ना लंगर करवाते रहते हैं। क्यों अनुराग? दुनिया कानून के मंदिर में देखो घुस गए हैं चोर। कानून के मंदिर में देखो घुस गए हैं चोर। एक नंबर के लुच्चे लफंगे निछावर खोर। एक नंबर के लुच्चे लफंगे निछावर खोर। गीदड़ के हाथ में है देखो कानून की डोर। गीदड़ के हाथ में है देखो कानून की डोर। चर्बी चढ़ी हुई है इन पे देखो पोर पोर। चर्बी चढ़ी हुई है इन पे देखो पोर पोर। कानपुर में करते रहते हैं हमेशा ये कांड। कानपुर में करते रहते हैं हमेशा ये कांड। दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद। दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद। हर एक शख्स भांड है, हर एक शख्स भांड। हर एक शख्स भांड है, हर एक शख्स भांड। दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद। दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद। मम्मी क्या खाना बनाया है मम्मी आज मैंने। जबरदस्त भिंडी बनाई है, हाँ। और पता है कढ़ाई पनीर बनाई है। आप होते ना तो आज आप खुश हो जाते। मजा आ गया आज। अरे मम्मी मेरे को क्या मालूम किचन में क्या है, मुझे पता ही नहीं रहता। महीनों बाद तो मैं खुद किचन में घुसी हूँ। क्या खुशबू है। वो तो पनीर रखा हुआ था, मैंने झट से कढ़ाई पनीर बना लिया। यहाँ तो खुशबू आ रही है। अरे मम्मी मैंने विभू को ना घर से बाहर निकाल दिया है। अरे अब आप पूरी कहानी मत पूछो मुझसे। नहीं अभी मेरा मूड खराब हो जाएगा, मुझे लग रही है जोरों से भूख, मुझे खाना खाना है। अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी, बाय। नाइस। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आइए आइए बैठिए। और तिवारी जी सुनाइए, क्या खबर, कब आए आप? बस अब कब से आया आपने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ तिवारी जी ये भूख लगी थी ना तो मैं खाने का मन कर रहा था, मैंने फटाफट खाना बनाया, ध्यान ही नहीं गया। और आपने खाया खाना? खाना ही तो नहीं खाया। क्या तिवारी जी डिनर का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, आपको खाना खाना चाहिए। क्या है ना तिवारी जी ये वाद विवाद चलता रहता है, इंसान को खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा ऑफ कोर्स टाइम पे खाना चाहिए। जी बस खाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या तिवारी जी मैं क्या आपको इजाजत दूंगी, बनाइए खाइए।
ओ, अब अंगूरी जी के हाथ का खाना मिस कर रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर 4 दिन उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे? खा लीजिए ना कहीं और। आज तो मैंने भी बहुत जबरदस्त खाना बनाया, मजा आ गया। आज इतनी भूख लगी थी ना, और मैंने इतना अच्छा कढ़ाई पनीर बनाया। ये बस थोड़ा खा। आज ना इतनी जबरदस्त भिंडी बनाई है मैंने, क्या बताऊं। अब बढ़िया मैंने उसमें मसाला डाला है। देख के मजा आ गया। विभू से अच्छी बनाई है मैंने भिंडी। लवली, डिलिशियस। कौन कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? और ये जो राइस है, ये नया बासमती राइस में लेके आई हूँ, सो टेस्टी। मैंने क्या किया, इसमें लौंग डाल दी। लौंग डालने से ना जायका आ जाता है राइस में। और इस राइस को जब आप मूंग की दाल के साथ खाएंगे ना, फेवरेट। Yum. I'm a good cook. सॉरी तिवारी जी, आपको और विभू को लाइन पे लाने के लिए ये करना बहुत जरूरी था। विभू, 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 कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम अब कभी भी जाओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं क्या जाता हूँ, तुम ही हर बार लात मार के मुझे घर से बाहर निकाल देती हो। सॉरी, अब मैं कभी नहीं निकालूंगी। और मैं कभी नहीं चाहूंगा। भैया अभी तो यही थे लड्डू के भैया, कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ होंगे दोनों। इक्का लड्डू के भैया और बरबूती जी हैं। तिवारी जी, पानी काफी ठंडा है ना? गीजर ला दें आपके लिए?
तालाब से अच्छा तो गंगा जी में ही गोते लगा लेते, कम से कम इन दोनों के कुछ पाप तो धुलते। सही पकड़े। हाँ मैंने कहा आपसे गीजर ला दीजिए मेरे लिए, सिर्फ बता रहा हूँ आपके पानी ठंडा है। देखिए शुक्र मनाइए कि भारत में पानी की कोई कमी नहीं है, वरना दूसरे देशों में वुजू के लिए भी पानी नसीब नहीं होता। सच कहा आपने तिवारी जी, हमारे देश में कितना पानी है और हमें जरा सी कदर नहीं है इसकी। हम फालतू में वेस्ट करते रहते हैं पानी। क्यों रहे हैं आप? ये देखिए, अरे पेलू भी नहाएगा तालाब में? वो तो यही नहाता होगा ना। क्या वे पेलू नया रिक्शा लेके आया है क्या? वाह भाई वाह, दो दो रिक्शे वाला हो गया तू। गुड गुड गुड। वो तो ठीक है, लेकिन इस रिक्शे को चलाएगा कौन? अबे यार पेलू, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे हम चलाएंगे तेरा रिक्शा यार, हम चलाएंगे। तुम सिर्फ लोगों को ही चला सकते हो, रिक्शा चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या कह रहा है यार तू? हाँ? बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे कौन ना जीवन में गुहियां उखेड़ ली आपने जो रिक्शा चलाएंगे। पेलू बेटे, ये रिक्शा हम चलाएंगे। दिल की बड़ी पत्थर है ये नाजुक सी भाभियां, दिल की बड़ी पत्थर है ये नाजुक सी भाभियां, हसबैंड में निकालती रहती हैं खामियां, हस्बैंड में निकालती रहती है खामियां, हसबैंड भूखे मरते हैं सड़कों पे हो बेजार, हस्बैंड भूखे मरते हैं सड़कों पे हो बेजार, खुद खा रही है रायता पराठा बिरयानियां, खुद खा रही है रायता पराठा बिरयानियां, इनका नहीं है सानी ये मिर्जा है सानिया, इनका नहीं है सानी ये मिर्जा है सानिया। दिल की बड़ी पत्थर है ये नाजुक सी भाभियां। पत्थर। आई लाइक इट। क्या बात है वाली जी? आई मर गया है। क्या बात है वाली जी, बोलिए ना। मकरूदी जी, पेट में बहुत जोर से भूख के मारे दर्द हो रहा है, ऐसे मरोड़े से उठ रही। अगर कुछ नहीं खाया तो मर जाएंगे। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं आपको ऐसा नहीं मरने दूंगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ए भाई, ए भाई, मर गया। ए भाई, ए भाई, ए भाई, मर गया। ए भाई, ए भाई, ए भाई, मेरा दोस्त बहुत भूखा है, इसको कुछ खिला दो वरना ये मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। प्लीज ए भाई, ए भाई। क्या बोले भैया, हमें ही भूख लगी पड़ी है, 4 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं। दे हमको कुछ खिला दो आप। अरे दे दो। दरोगा, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, ऐश। बिल्कुल सही है कह रही तुमने। असल में प्रेम भैया जैसे कमाल की दी रहती मटू आगो हमें। ए भाई, ए भाई, मर गया। ए भाई, ए भाई। अबे ओ विभूतिये, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? हाँ? और जो बताओ महाराज, वो भिखारियन जैसी हालत खाई। हम लोग वक्त के मारे हुए हैं। इस वक्त फिलहाल हमें रोटियों की जरूरत है। तिवारी जी भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर इन्हें रोटी ना मिली तो ये तड़प तड़प के जान दे देंगे।
नहीं तिवारी जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। जब कुछ भी हो जाए मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरे मर गया। जनौबत आ गई दादा। सुनो, यही खिलवा दो यार, पुण्य मिलेगा। सो तो भिखारी हैं जी सारे। हाँ आओ आओ, चलो। मर रही सारू, मरना जा ठिलिया में। आ जाओ, लो जी पी लो, उठाओ पानी का होगो। उठाओ उठाओ। अबे ओ कच्चा बनियान, डोंट वरी, हम तुझे भूखा मरने नहीं देंगे। हाँ, खिला दो इसे। ले खा खा। अपनी सालन से भूखे हैं। खा तिवारी, खा बाबू, खा। तिवारी जी, आपके इस दोस्त के होते हुए आप कभी भूखे नहीं मर सकते तिवारी जी। I'm always here. I'm always here. I'm always here. I'm doing so good. पानी पानी हाँ, पानी नहीं दादा, पानी ना है। अबे जो टिकाने हो तो जो टिका लो फिर। नहीं, पहले पानी भी, उसके बाद विस्की पी लूंगा। मैं लाता हूँ पानी आपके लिए। अरे हो, अबे ओ कच्चा बनियान, तेरा इतना बुरा हाल कैसे हो गया? और सुनो महाराज, संकोच ना करो। ज्यादा हालत खराब हो तो अस्पताल चलें। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है, कुछ नहीं हुआ। वो तो जरा भभूति जी को थोड़ा काम पर लगाना चाह रहे ताकि थोड़ा खाने पीने का इंतजाम करे। वो भले बेचारे नल्ले हैं, जैसे भी हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं।